इंडिया में कोई भी जमीन मत लेना जब तक तुमने ये 7 डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक ना कर लिए हों। आ जाओ एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। पहला होता है सेल्स डीड, जिसको बैनामा या फिर बिक्रीनामा भी कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कौन किससे खरीदा है और कब खरीदा है और किन किन कंडीशन पे खरीदा है। दूसरा टाइटल चेन, इसको कई जगह हक विलेख भी कहते हैं। तो सिंपल सा समझो, इसमें क्या होता है पिछले 30 सालों में उस जमीन का मालिक कौन कौन था, अभी प्रेजेंट टाइम में उसका मालिक कौन है। और तीसरा होता है ROR, मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। इसी को कई जगह खतौनी भी कहा जाता है, जिसमें ये लिखा होता है जमीन का साइज, मतलब कितना स्क्वायर फुट जमीन है, और इसमें मालिक का नाम भी लिखा होता है। देखो ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे बहुत काम आएगी, क्योंकि कभी भी अगर उस जमीन पे कोर्ट डिस्प्यूट होता है तो ये डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चौथा इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसको भार मुक्त प्रमाण पत्र भी कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट से तुम्हें यह पता चल जाता है उस जमीन पे कोई कोर्ट केस तो नहीं है या फिर कोई लफड़ा तो नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज या फिर लोन वगैरह, ये सब तुम्हें पता चल जाएगा। पांचवा म्यूटेशन सर्टिफिकेट, जिसको आमतौर की भाषा में दाखिल खारिज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो जमीन का पुराना मालिक है उसकी जगह पे नए मालिक का नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। लैंड यूज सर्टिफिकेट, ये बताता है कि जमीन का लीगल यूज क्या है, मतलब वो जमीन किस पर्पज से ली गई है, एग्रीकल्चर के लिए, रेसिडेंशियल के लिए या फिर कोई कॉमर्शियल यूज के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जमीन पर कभी भी तुम कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं बना सकते। सातवां बताने से पहले मुझे फॉलो कर लेना। सातवां है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, से ये पता चल जाता है कि पुराने मालिक पर कोई टैक्स वगैरह तो नहीं है, मतलब म्युनिसिपैलिटी पर जो भी टैक्स वगैरह होते हैं उस जमीन से रिलेटेड, कभी उसे कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। तो सच बताऊं तो अभी इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो तुम्हें चेक करने चाहिए। अगर मैं सारा कुछ यहाँ बताने लगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे, तो इसके लिए कमेंट करना प्लॉट, मैं सारी डिटेल तुम्हारे पास भेज दूंगा।